कैसे हैं सारे मेरे पाइसियंस। बहुत वेट करना पड़ता है ना आप लोगों को आपकी रीडिंग के लिए। क्षमा चाहती हूँ कि आप लोगों की रीडिंग इतनी देर हो जाती है। बहरहाल बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे पाइसिस राशि वालों का मार्च का महीना कैसा जाएगा। अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट में सब्सक्राइब बटन है, लेफ्ट में इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का पेज है, दोनों जगह जाके मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। आने वाला मंथ पाइसिस यानी मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। द क्रिएटर, इंटीग्रेशन। ऐसा लग रहा है मीन राशि वालों आप लोग इस महीने अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा का फ्लो महसूस कर सकते हैं। आपका सेक्रल चक्रा हील हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो डिज़ायर्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अपनी जो विशेज़ हैं, अपनी जो अंदरूनी इच्छाएं हैं जो आपने अपने अंदर दबा रखी थी, जो चाहते हैं उन पे आप या तो वर्क करने वाले हो या उनकी तरफ आपका झुकाव रहेगा। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपनी तमन्नाओं की तरफ, ख्वाहिशों की तरफ झुका हुआ महसूस करोगे। एक आग, ऊर्जा आपको अपने अंदर महसूस होगी। आप चाहोगे कि जो भी आप हासिल करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए भी पैशन है, एग्रेशन है, उसकी तरफ आप वर्क करो और उसको किसी भी हालत पे आप अचीव करना चाहोगे। देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू दिस मंथ। किसी की भी सुनने नहीं वाले हो। एक किंग टाइप की आपकी एनर्जी रहेगी, आपका ऑरा रहेगा। आपको अपना लक्ष्य मालूम है और उस लक्ष्य को आप किसी भी कीमत पे कैसे भी करके हासिल करना चाहते हो। और वो लक्ष्य है आपके डीप रूटेड जो हिडन डिज़ायर्स हैं, वांट्स हैं, नीड्स हैं। साथ ही में आपकी लाइफ में एक बैलेंस भी मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस थी तो वो इस महीने बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ देखिए यिन एंड यांग दिखा रहे हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज होती हैं जो एक दूसरे को काउंटर करके बैलेंस करती हैं। तो आपकी लाइफ में भी वो काउंटर बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अभी अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क फोकस थे तो अब आपका ध्यान लव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा लव, इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स पे डाइवर्टेड थे तो अब आप काम की तरफ आपका ध्यान जाते हुए दिख रहा है। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आप एक्सट्रीम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उसका काउंटर आपकी लाइफ में इस महीने होने वाला है। इसमें आपको किसी बड़े की, किसी नॉलेजेबल की गाइडेंस लगेगी। अकेले आपसे नहीं हो पाएगा। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको किसी की सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। अगर कोई आपको कोई गाइडेंस देता है, समझाता है, तो वो आपको लेनी चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस में या जॉब या करियर चेंज में की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लोगों की हेल्प लगेगी। हो सकता है आप पार्टनरशिप में आकर कोई बिजनेस करें। जो भी आप करेंगे उसमें आपको किसी ना किसी और का सहारा या साथ लेना पड़ेगा। अगर आप जॉब में भी हैं तो वहाँ पर भी दिख रहा है आपको अपने सुपरवाइज़र का, सीनियर का, हो सकता है अपने कोलीग्स का ही साथ लेना पड़े। उनसे कुछ सलाह मशवरा, उनकी हेल्प लेनी पड़े। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए आपके पास जहाँ पर अलग अलग फील्ड से, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को मिलकर कोऑर्डिनेट करना पड़े। अलग अलग लोगों की एक्सपर्टीज़ की आपको ज़रूरत पड़ते हुए दिख रही है। आपके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा जाएगा। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। अगर कोई ब्लैक फेस था या डार्क फेस था आपकी लाइफ में, या कोई डिसबैलेंस था, तो वहाँ पर बैलेंस आपके फेवर में रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है। जो भी कोई नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में वो हटेगी। एक सूर्योदय होगा आपकी लाइफ में, एक नया सवेरा आएगा। जो भी अंधकार था, जो भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, डार्क एरियाज थे, चाहे वो लव में हो, करियर में हो, वो यहाँ पे मुझे दूर होते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे शादी होते हुए दिख रही है। अगर शादी नहीं होगी तो शादी का प्रपोजल आ सकता है। आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकती है। हो सकता है आपके पेरेंट्स, खास करके आपके फादर, आपके लिए कोई शादी का रिश्ता लेकर आए। अगर ये आपके पिताजी नहीं फाइनलाइज नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है आपके बड़े भाई हो, या आपके, अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉस वगैरह भी आपको कोई रिश्ता या पार्टनर रेकमेंड करते हुए दिख रहे हैं, जिनसे आगे जाके आपकी शादी हो सकती है।
और अगर आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई प्यार है तो उस प्यार से आपको कमिटमेंट मिलेगी। अगर आप फीमेल हैं और आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला, बहुत ही पैशनेट, एग्रेसिव हैं, बहुत डिटर्मिन्ड हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, जिनकी लाइफ में गोल्स कि इतने साल तक शादी करनी है, इतना पैसा कमाना है, ये जॉब करना है, ऐसी गाड़ी, ऐसा घर, एक तरह से बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लानिंग के साथ चलने वाले इंसान हैं, तो ऐसा कोई इंसान आपको प्रपोज करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका लाइफ में एक तरह से पुनर्जन्म होगा। अभी आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, बहुत बुरे समय से आप लोग गुजरे हो सकता है कोई धोखा मिला हो, किसी ने आपके साथ कुछ छल किया हो, फाइनेंशियली किया हो या इमोशनल किसी रिश्ते में किया हो, बहुत बुरा समय देखा है, रोए हो, दुखी हुए हो, होपलेस हुए हो। ये जो स्ट्रगल है मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो पीछे बुरा समय था, तकलीफ वाला समय था, वो अब यहाँ पर ख़त्म होगा। एक शांति आएगी, एक बैलेंस आएगा, चीज़ें सामान्य होंगी। नेगेटिविटी का यहाँ पर मुझे एंड होता हुआ आपकी लाइफ से दिख रहा है। कुछ लोगों की मुझे मैरिज एंड रिलेशनशिप भी यहाँ एंड होते हुए दिख रही है, भले उसमें एक रीस्टार्ट हो जाए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकता है। कंट्रोल एंड गिल्ट हो सकता है। आपका एक जॉइंट वेंचर हो या आपको एक टीम दी गई हो जहाँ पे बहुत सारे आपके नीचे या आपके साथ और भी एम्प्लॉयज़, कोलीग्स, कोवर्कर्स हो सकते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से आए, जिनकी स्पेशलाइजेशन अलग हो। तो आप थोड़ी सी नेचर रह सकती है कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, या आप उन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपके सोचने का तरीका फोकस करते हुए, फोर्स करते हुए यहाँ मुझे दिख रहे हो। डोमिनेटिंग एंड बॉसी होने के चांसेस हैं आपके। तो यहाँ पर ये वार्निंग साइन आया है कि ऐसा मत करिएगा। अगर आप वर्क सिचुएशन में, चाहे लव फ्रंट पे, कहीं पे भी अगर आप बॉसी हुए या आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की, ओवर पावर करने की कोशिश की अगले को, तो आप एक टफ सिचुएशन में फंस सकते हो। आपकी लाइफ में कुछ फिर से वही पहले जैसा काला समय दोबारा लौट कर आ सकता है। स्ट्रेस वापस आते हुए दिख रहा है। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना है। बॉसी नहीं होना है, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके वर्क रिलेशनशिप हो। आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपने बॉसी होना और कंट्रोलिंग होना थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी हिस्ट्री यहाँ पे मुझे रिपीट होते हुए दिख रही है। आप हो सकता है अपने आप को किसी स्टक सिचुएशन में महसूस करो। हो सकता है कोई आपकी कंप्लेंट कर दे, या आपके लिए जो ये रिश्ता है वो ही आपके कंट्रोलिंग, ओवर पावरिंग नेचर की वजह से आपको छोड़ के भाग जाए, मना कर दे, आपकी फैमिली की बेइज्जती हो जाए, आपके फादर की बेइज्जती हो जाए और बाद में आपको उसका पछतावा हो सकता है। इस वजह से आपको मानसिक तौर पे काफ़ी स्ट्रेस और झुंझलाहट वाली एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। चीज़ों को ना फ्लो करने दीजिए, उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा ये कंट्रोल वाली कि आई एम द बॉस, आई एम मेल, या मेरा टीम है, मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा प्रोजेक्ट है, या आई एम द बॉस, आई एम द ओनर, इस टाइप की एनर्जी में थोड़ा सा मत करिए। गोइंग विद द फ्लो, देखा मैंने आपको पहले ही बोला था कि यू नीड टू गो विद द फ्लो, एंड वही गोइंग विद द फ्लो का कार्ड भी आ गया। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, खास करके आपकी लव लाइफ में, इमोशनल मैटर्स में। कुछ लोगों की लाइफ में एक नया रिश्ता, नया प्यार आ सकता है जिसमें आपको आगे जाके शादी की कमिटमेंट मिल सकती है। और अगर आपकी लाइफ में कोई और ऑलरेडी है, वो भी आपको शादी की कमिटमेंट यहाँ पे मुझे देते हुए दिख रहे हैं। एग्जिस्टेंस, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप प्यार से ज़्यादा इस वक्त अपनी लाइफ में एक बैलेंस, एक पीस ऑफ माइंड मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको आत्मिक और मानसिक सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप वही ऊपर वाले से मांग रहे हो। अब आप उन टेंशन से, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो। आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा झेल लिया है और अब आप और नहीं झेल सकते। आपको एक तरह से इससे मुक्ति चाहिए और वही मुक्ति आप यूनिवर्स से इस महीने मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो।
बहुत बढ़िया कार्ड जा रहे हैं आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक से इनर वॉइस एंड द फूल। ओह माय गॉड, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स भी और आप खुद भी बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में एक रीबर्थ और एक रेस्टोरेशन ऑफ बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाह रहे हो आपकी लाइफ थम जाए, स्थिर हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, उसमें आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। ये बैलेंस आपको एक नया जन्म तो देगा, साथ साथ आपकी जो भी हसरतें हैं, इच्छाएं हैं, वो भी पूरी होती हुए मुझे दिख रही हैं। एक ऐसी लेडी आपकी लाइफ में आएंगी जो बहुत ही नर्चरिंग है, केयरिंग है, साथ ही साथ वो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट भी है। हो सकता है ये वही लेडी हो जिनसे आप प्यार करते हैं, या जिनके साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं, जिनको आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे। तो ये लेडी आपकी लाइफ में आ रही है, मुझे ज़्यादा करके आपकी वर्क लाइफ से लग रही है। ये बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लेडी है, जिसको पता है उनको लाइफ में क्या चाहिए, और उसके लिए वो हर एक्शन करने के लिए, हर एफर्ट डालने के लिए तत्पर रहती हैं। शायद से इन्हीं को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद से ये लेडी आपके, अगर आप मेल हैं, पाइसिस राशि के मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी है। और अगर आप पाइसिस राशि की फीमेल हैं तो ये आप हो, और ये आपकी पार्टनर की एनर्जी है जो आपको वापस बुला रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि आप वापस आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत एफर्ट्स डाले, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको ओवर पार करने की कोशिश की। लेकिन जो भी वो कोशिश आप करते थे लेडी को, क्वीन ऑफ वैंड्स को मनाने की या पटाने की, वो हमेशा ही बैकफायर हुई है। जब भी आपने इनको इम्प्रेस करने की कोशिश की है, उल्टा आप ही बुरे लगे हो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब आप ये कोशिश करना छोड़ दोगे, आप एकदम से ढीले पड़ जाओगे, आप एकदम से गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाओगे कि जो हो रहा है होने दो, देखा जाएगा, एक कॉन्शियस एफर्ट्स करना छोड़ दोगे, तब ये लेडी आपकी लाइफ में मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। कि ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स हैं आपकी, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी लेकर आएगी। अगर आपकी इनसे शादी होती है तो आपकी लाइफ में खूब पैसा होगा, खूब ऐशो आराम, दौलत, शोहरत सब होगी, और आपका परिवार भी बहुत भरा पूरा और खुशहाल परिवार होगा। उसमें खूब सारे बच्चे होंगे, आपकी भी करियर में ग्रोथ होगी, आके इनकी भी करियर में मुझे ग्रोथ होते हुए दिख रही है। अगर आप खुद किसी की सपनों की मलिका है तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका ब्रो चक्रा या थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है। उन्होंने जो पास्ट में गलतियां करी हैं या जो इश्यूज आपके बीच में पास्ट में रहे हैं, वो उन पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, हील करते हुए दिख रहे हैं। उनमें भी एक नई पॉजिटिविटी आई है, क्रिएशन की एनर्जी है। एक तरह से अभी तक आप और आपके पार्टनर शायद दोनों अलग अलग एनर्जीज में थे। आपकी एनर्जी डिफरेंट थी, आपके पार्टनर की एनर्जीज डिफरेंट थी, लेकिन इस मंथ आप दोनों ही सेम एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों ही फायर एनर्जी में हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। आप दोनों के जो सेक्रल चक्रास है बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट होने वाले हैं इस मंथ। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करेंगे, एक ऐसा आकर्षण महसूस करने वाले हैं कि आपसे रुका नहीं जाएगा। तरह से आप लोग अब सेम पेज पर हो, आप लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हो, एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो। आप लोगों के गोल्स एंड आपकी डेस्टिनी यहाँ पर मुझे अलाइन होती हुई दिख रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है टैरो चैनल जैसे मेरा है, या और लोगों के टैरो चैनल्स, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इस टाइप की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हुए दिख रहे हैं। उनकी जो सबकॉन्शियस थिंकिंग है वो अवेकन हो रही है, वो अपने सबकॉन्शियस के कांटेक्ट में आ रहे हैं। उनकी इंट्यूशन भी मुझे यहाँ पर बढ़ती हुई, डेवलप होती हुई दिख रही है। आगे हम देख लेते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा इस महीने। प्लीज़ दिखाएं पाइसेस राशि वालों की रिलेशनशिप में इस महीने क्या होने वाला है। नॉट टुडे,
द बटरफ्लाई रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, फोटोग्राफ। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, या तो फिर वो आपके साथ खूब अच्छा टाइम और फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा आने वाली है, नई ग्रोथ होगी, मतलब उसका रूप बदलने वाला है। जो भी पास्ट में हुआ वो ट्रांसफॉर्म होकर बटरफ्लाई कैसे एक कोकून से निकलती है, कोकून क्या एक कीड़े की तरह से होता है और उससे बटरफ्लाई बन जाती है खूबसूरत सी। तो आपके साथ भी यही होगा, आपका रिश्ता एक रूप बदलने वाला है, इवॉल्व होने वाला है, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में नए फेज में जाने वाला है। आप अभी तक शायद से अपने रिश्ते को ना अवॉइड कर रहे थे, इसको इग्नोर कर रहे थे, आज नहीं आजकल आप कर रहे थे, जिस वजह से आपके इश्यूज इतने बढ़ गए हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक, पेन, डिसेप्शन, अटैक से गुजरे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आपने शायद बहुत बुरा समय देखा है, नेगेटिव एनर्जी देखी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजर कर आए हैं। तो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा पेन है, दर्द है। ऑफन एंडिंग्स ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। आपके रिश्ते का और आपकी लाइफ में इस महीने एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है। पीछे बुरा समय था वो अब पीछे छूटने वाला है। आगे आपकी लाइफ में अबंडेंस है, पैराडाइज है और कैमरा है जिससे आप फोटोज़ खींचोगे। देखो, कैमरा और फोटोग्राफ साथ साथ आए हैं। तो आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को एक तरह से एक नाम देना चाहते हो, इसको परमानेंट करना चाहते हो, अपनी मेमोरीज़ को, अपने अच्छे समय को परमानेंट करना चाहते हो। इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ नई मेमोरीज़ भी बनाना चाहते हो, नई फ़ोटोज़, नई यादें बनाना चाहते हो, और साथ ही साथ आप पुरानी यादों को भी देख देख कर उनकी याद, अपने पार्टनर की यादों में खोते हुए मुझे दिख रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में खूब सारा अबंडेंस आएगा, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रहने वाला है आपका। आप एक अच्छी ऊर्जा, ब्लिसफुल एनर्जी मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और आपको वही मिलेगा। एक तरह से आपकी लाइफ में एक ऐसा खुशी का मौका आएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। यूनियन आप लोगों का होते हुए दिख रहा है। तो आगे आप लोग एक साथ होने वाले हो और आप एक साथ बहुत ही ज़्यादा ग्रो करोगे, खुश रहोगे। आप भी खुश रहोगे, आपके पार्टनर भी खुश रहेंगे। जो भी पीछे हो गया वो यहाँ पे मुझे दोबारा रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए पाइसेस। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू गॉड फॉर सच लवली मैसेजेस। सो दिस वॉज योर वीडियो पाइसेस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। रेजोनेट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। आप लोग भी इस ब्रेसलेट में या ऐसे ब्रेसलेट में अपने लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय।